ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो छठा अध्याय हमारा चल रहा है और हमने इसको अभी शुरू किया और इसमें 5वां श्लोक हमारा चल रहा है। अभी भी हम विराट रूप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से विराट रूप आया। हाँ, तो हमने लास्ट में सुना कि कैसे भगवान ये 23 तत्वों के बारे में हमने सुना कि कैसे वो 23 तत्व निष्क्रिय थे और भगवान के एंटर करते ही वो सक्रिय हो गए। जैसे हमने डिस्कस किया, एक लैब में बहुत सारे केमिकल्स टेस्ट ट्यूब में पड़े होते हैं, कोई व्यक्ति आता है उसको मिक्स करता है तो रिएक्शंस होते हैं। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसगृण चक्षो भान्योन्य मासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचर। जो ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए और जिससे सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां जिसमें टिकी हुई है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था इसको कि किस प्रकार से जैसे भगवान चलते हैं, उसके अंदर आते हैं तो क्रियान्वित हो जाती है, सारी चीज एक्टिव हो जाती है। जैसे कि डेड पर्सन को आप नहीं कह सकते कि ये कुछ है, लेकिन वही व्यक्ति के अंदर जब प्राण होते हैं तो लगता है देयर इज अ पर्सन। उसी तरह से जैसे भगवान आए तो अब वो रूप दिखने लगा, विराट रूप। पक्षी चहचहा रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, पहाड़ों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, खेतों में फसल उग रही है, पेड़ों पे फल आ रहे हैं। देयर इज समथिंग हैपनिंग एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड, यही है हमारा विराट रूप। यही विराट रूप जो है प्रकट होने लगता है जब भगवान इन तत्वों में प्रवेश करते हैं, तो सारी की सारी चीजों में हलचल होने लगती है, चेंजेस आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये परिवर्तन जो है हम सुनते हैं, जब तक जैसे कि शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक शरीर में परिवर्तन होते हैं। हाँ, शरीर में ग्रोथ आत्मा के होने से होती है, जब आत्मा चली जाती है तो ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, राइट। तो चीज डेटीरिएट होकर समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक जैसे इसकी शरीर के अंदर बदबू आने लगती है आदमी के मरने के बाद, उसको बर्फ में रखना पड़ता है, उसका क्रियाक्रम जल्दी करना पड़ता है, लेकिन जब तक वो जीवित है उसके अंदर कभी बदबू नहीं आती है, तो आत्मा उसके अंदर है। तो ये जो शरीर में परिवर्तन है कि शरीर बड़ा होता है, बच्चा पैदा करता है, यंग होता है, और इस तरह से जो 6 परिवर्तन बॉडी के अंदर है वो आत्मा के कारण होते हैं। उसी तरह से संसार के अंदर परिवर्तन परमात्मा के कारण होते हैं। जैसे शरीर में परिवर्तन आत्मा के बिना नहीं हो सकते, वैसे संसार में परमात्मा के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, आत्मा और परमात्मा। हिरण्मया सा पुरुष सहस्त्र परिवत्सरान आंडकोश उपवासाप्सु सत्वोपविहिता। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, विराट पुरुष को क्या कहते हैं? हिरण्मय भी कहते हैं। ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवीय वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहे। तो ये जो विराट पुरुष है, हाँ, जब इस संसार में आता है तो इस संसार के अंदर, हाँ, वो अपने पसीने से जल का एक बड़ा एरिया बनाता है, जिससे उस जल से ही वो ब्रह्मांड आधा डूब जाता है और उस आधे डूबे हुए ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है, फिर ब्रह्मा है, तो जो ब्रह्मा जी का जो ये जगत है ऊपर, ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, प्लैनेट्स अलग अलग लेवल्स हैं, और सबसे ऊपर सत्यलोक ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है कमल पे, और उसके नीचे ही सारे लोक हैं। तो ये सारी जगह उस आधे भाग की तरह है, क्योंकि उसके नीचे का भाग तो जल से भरा हुआ है, जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु का स्वयं का पसीना है, और उसी में वो शयन करते हैं और वहां पर वो 1000 दैवी वर्षों तक रहते हैं। और जब जब ब्रह्मा जी का अंत आता है, हाँ, तो ये सारे जीवात्माएं गर्भोदक्षाई विष्णु, या हम सुनते हैं कई बार कारोदक्षाई विष्णु के शरीर में चली जाती हैं, और वहां पर यहाँ बता रहे हैं कि 1000 दैवीय वर्षों तक शयन करती हैं, और फिर से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर से सृष्टि होती है, फिर से भगवान उसमें एंटर करते हैं, हाँ, क्षीरोदशाई रूप के विष्णु के रूप में, और फिर से जीवात्माओं को इस सृष्टि में डाला जाता है और फिर वो एक्टिव हो जाती है, जैसे अभी हम एक्टिव हैं। तो ये है। तो
यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से इतना विराट ये जगत है और इतनी लंबी अवधि है, जो हम गर्भोदकशाही विष्णु के अंदर जो हम शयन करते हैं वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म शयन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे कई व्यक्ति हॉस्पिटल्स में दवाई के कारण, कई व्यक्ति कोमा के कारण बहुत समय तक, लंबे समय तक लेटे ही रह जाते हैं। हाँ, तो वो बहुत अच्छी समय में बड़ी दुखद अवस्था है, वो वही व्यक्ति जान सकता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है एक्टिविटी। आत्मा चलना चाहती है, बोलना चाहती है, खाना चाहती है, घूमना चाहती है, या ये सब काम करते हुए भगवान की सेवा करना चाहती है। लेकिन जब उसको शयन करना आ जाता है इतना लंबा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए हम बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति में चले जाना भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि हम शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हमें टेम्परेरीली एक तरह से हमें सस्पेंड कर दिया जाता है ना। एक व्यक्ति होता है ना, नौकरी में है, अब नौकरी में है लेकिन उसने कुछ गलत काम किया तो सस्पेंड कर दिया, इनएक्टिव हो गया उस समय के लिए। फिर से उसको जॉब में डाला जा सकता है, देखने के लिए कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं, और फिर उसकी प्रमोशन हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें अभी सस्पेंड कर दिया जाता है जब हम शयन कर रहे होते हैं। इस वक्त हमें फिर से चांस मिला है जॉब का। अगर इस बार हमने अच्छे से काम किया तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, नहीं तो फिर से सस्पेंड हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है सस्पेंड होना। सवे विश्व सृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मान मेकधा दशधा त्रिधा। विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए। तो विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, तो यहां बता रहे प्रभुपाद, चेतना का कार्य प्राणवायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जो हमारे अंदर चेतना है, आत्मा है, इसका प्राणवायु उसका अभिन्न अंग है, जो 10 प्रकार की होती है। प्रभुपाद बता रहे तो 10 प्रकार की प्राण ये जो है, इसको बड़े डिटेल में प्रभुपाद बताते हैं कि शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं। शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संपन्न होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। 10 प्रकार की वायु का वर्णन है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण वायु कहलाती है। हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हुए नाक से जो प्रविष्ट होती है, इसको हम प्राण वायु कहते हैं। और उसके बाद जो वायु गुदा से बाहर निकलती है उसको अपान कहते हैं। जो हम गैस रिलीज करते हैं उसको अपान कहते हैं। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक रखती है, पेट के अंदर, और कभी कभी डकार के रूप में निकलती है, इसको हम समान कहते हैं। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुट जाता है, उसको उदान वायु कहते हैं। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती रहती है, वो व्यान वायु कहलाती है। तो इन 5 वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु भी है, तो 5 हो गई। फिर है जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है, क्या कहता हूँ उसका, हाइड्रोलिक। आप देखते हैं ना, हाइड्रोलिक मशीन होती हैं, वो प्रेशर से वो लीवर खुलता है, हटता है, उसमें कोई इंजन उस तरह का इग्निशन नहीं हो रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। वायु के माध्यम से आप मशीनों को ऑपरेट करते हैं। उसी तरह से जब ये आंखों को खोल रहे हैं, ये भी तो कोई पावर चल रही होगी ना। ऑल्दो आत्मा है, लेकिन भगवान ने बनाया शरीर इस तरह से है कि वास्तव में एक बहुत बढ़िया मशीन है। अब आदमी बस ये भूल जाता है कि मशीन के पीछे कुछ चलाने वाला भी है। तो ये जो आंख खुल रही है इस प्रकार से, समझ लीजिए ये भी कोई हाइड्रोलिक प्रेशर है, और इस प्रकार मुंह खुल रहा है। तो ये सारी जो है आंखों के और मुख को खुलने में सहायक होती है। ये नाग वायु कहलाती है। जो वायु भूख को बढ़ाती है वो क्रिकर वायु कहलाती है। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कुर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है। और जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वो धनंजय वायु कहलाती है। और इन सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है, और हृदय केवल एक है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये इस पर इतनी वैरायटी डेवलप होती है। तो ये चेतना शुद्ध की मात्रा के अनुसार, जो चेतना है हमारे अंदर, जो रियल कॉन्शियसनेस है जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान के 3 गुणों में विभाजित हो जाती है। आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन के साथ आत्म पहचान, आदि भौतिक या भौतिक उत्पादों के साथ आत्म पहचान, आदि दैविक भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान। इन तीनों में से आदि दैविक जो है, यानी कि भगवान के सेवक के रूप में आदि आत्म पहचान, ये जो है चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। जब आदमी ऐसा सोचने लगता है कि नाउ इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा,
अभी बना तो नहीं है, सोच रहा है, शुद्धि नहीं है, तो ये पहला कदम है। तो इस प्रकार चेतना भी 3 भागों में बताई जा रही है। क्या क्या, दोबारा से डिस्कस करते हैं कि आध्यात्मिक यानी कि अपने शरीर और मन के साथ अपनी पहचान, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, ये मेरी शक्ल है, ये मैं सोचने का तरीका है, ये मेरे लाइक्स हैं, ये मेरे डिसलाइक्स हैं, ये हो गया आध्यात्मिक आपकी चेतना, हाँ, अपने शरीर और मन से। आध्यात्मिक के दूसरे मतलब भी हैं, अभी उसको नहीं लिया जा रहा है, आध्यात्मिक के और मतलब भी है। उसके आदि भौतिक मतलब हो गया भौतिक उत्पादों के साथ पहचान। जैसे भौतिक उत्पाद क्या है, जैसे घर है, ये घर मेरा घर है, ये कार है, ये कार मेरी कार है, जो भी भौतिक चीजें हैं उससे हमारी पहचान बनती है शरीर के अलावा। तो हो गया आदि भौतिक, और फिर आदि दैविक हो गया कि दैविक उस भगवान के साथ कनेक्शन, मैं उनका सर्वेंट हूँ। तो चेतना भी इस 3 प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है ना, बता रहे हैं कि अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता, आत्म पहचान के रूप में विभाजित किया जाता है, जो कि 1, 10 और 3 में विभाजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवीजन होता है। उसके बाद एषा ह्राशे सत्वा नामात्मकांश परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। तो भगवान का जो विश्वरूप है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, विराट रूप, जो भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया था, ये प्रथम अवतार परमात्मा का स्वांश है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है वास्तव में, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। और उनमें समुचित सृष्टि टिकी रहती है, जो इस तरह फलती है, फूलती है। तो ये जो हम विराट रूप देख रहे हैं, ये वास्तव में भगवान का स्वरूप नहीं है, बताया जा रहा है साफ साफ साफ। दिस इज नॉट कृष्णा हिमसेल्फ, ये परमात्मा का स्वांश है केवल। परमात्मा भी भगवान का अंश है केवल। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु वगैरह वगैरह, ये भी भगवान के अंश हैं केवल, ये सारे अंश हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये समझने की आवश्यकता है, ये सारे अंश हैं, अंशों के अंश हैं, लेकिन कृष्ण इनके ओरिजिनल सोर्स हैं। वो ओरिजिनल मोमबत्ती है जिससे बाकी मोमबत्तियां जलाई गई हैं। तो इस प्रकार से वो ओरिजिनल है। और ये जो अंश है, इसके कारण भी ये इतना विराट है, ये अंश भी इतना विराट है, अंश का अंश का अंश का अंश का इतना विराट है, इसको विराट पुरुष बोला जाता है। और इसी के कारण ये सृष्टि चल रही है। वास्तव में यहाँ बताया जा रहा है, सृष्टि ऑटोमेटिकली नहीं चल रही है। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ऑटोमेटिकली चल रही है। अगर हम किसी चीज को ऑटोमेटिक कहते हैं, हाँ, तो उसके पीछे भी कुछ डिजाइनिंग है, कुछ कंट्रोल्ड है, कुछ प्रोग्रामिंग करी गई है, जिसके अंतर्गत वो चीजें ऑटोमेटिक चल रही है। ऐसे ऑटोमेटिक, टोटली कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं है। वास्तव में कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई डिजाइनिंग करी गई है, जो कि किसी बच्चे को नहीं दिखती है। बच्चा सोचता है ये ऑटोमेटिक है, जादू है। तो उसी प्रकार से ये संसार अपने आप नहीं चल रहा है। ये हवा पानी अपने आप नहीं बह रहे हैं, ये पेड़ों पे इतने सुंदर फल अपने आप नहीं आ रहे हैं, हाँ, ये ग्लेशियर्स अपने आप नहीं पिघल के हमें मीठा जल दे रहे हैं, ये बारिश अपने आप नहीं हो रही है। इस सबके पीछे डेफिनेटली एक सिस्टम है। कई बार चर्चा करते हैं, हम घर में प्लम्बिंग करते हैं तो मुसीबत आ जाती है, इधर का पाइप उधर का पाइप, थोड़े दिनों में समझ नहीं आता कौन सा पाइप कहाँ जा रहा है। हाँ, वो तो हमारे तो छुपा रहता है ना दीवारों में। कई बार आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहाँ तो पाइप पहाड़ों में से उतर रहे होते हैं, इतना जंगल होता है पाइप का। पता नहीं किसका कौन सा पाइप है, कहाँ से कौन सा जुड़ा है। सोचिए, संसार में बारिश की सप्लाई करने के लिए अगर हमें पाइप लगाने पड़ जाएंगे तो कितने पाइप लगाने पड़ेंगे, कितने हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ेगी, जो पानी को पहले ऊपर लेके जाएगी। कितना ऊपर, आदमी ने 30-30, 40-40 मंजिल, या मेरे को लगता है 100-150 मंजिल भी बना ली है कहीं पर। सोचिए, इतनी ऊंची तो आपने बिल्डिंग ही बना ली है, तो पानी की सप्लाई तो उसकी सुपर टंकी जो होगी आपकी, वो कितनी ऊपर करनी पड़ेगी। सारे संसार में पानी भेजना है तो कितना ऊपर, बादलों में भेजने के लिए पानी कितना मुश्किल काम है। उसके पहले उसको फिल्टर भी करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि एक साथ उसको छोड़ दिया जाए, तो कितने तो शहर एकदम से डूब ही जाएंगे। छन 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 करके बूंद बूंद पानी गिराना है। तो ये कुछ भी अपने आप नहीं चल रहा है। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं संसार अपने आप चल रहा है। यहाँ बता रहे हैं ये विराट रूप के ऊपर ही टिका हुआ है। इसी विराट रूप को समझिए, और ये विराट रूप भी भगवान कृष्ण का केवल एक अंश मात्र है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।